अस्सलामुअलैकुम। सीना सिपर इंफॉर्मेटिव वीडियोस में खुश आमदीद। कुरान में लोहे के मुतालिक पेशगवां और कुरान का मौइज़ा। साइंसदानों का कहना है कि लोहा इस ज़मीन और निज़ाम शमसी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि लोहे के पैदा होने के लिए एक ख़ास दर्जे हरारत की ज़रूरत होती है जो हमारे निज़ाम शमसी के अंदर भी मौजूद नहीं। लोहा सिर्फ सुपरनोवा की सूरत में ही बन सकता है, यानी जब कोई सूरज से कई गुना बड़ा सितारा फट जाए और इसके अंदर से फैलने वाला मादा जब शाब साकिब मेटोराइड या कॉमेट की शक्ल इख्तियार करके किसी सैयारे पर गिर जाए, जैसा कि हमारी ज़मीन के साथ हुआ। साइंसदान कहते हैं कि हमारी ज़मीन पर भी लोहा इसी तरह आया। अरबों सालों पहले इसी तरह शाब साकिब मेटोराइड या कॉमेट इस धरती पर गिरे थे जिनके अंदर लोहा मौजूद था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही बात कुरान में बयान फरमाई है। 1400 साल पहले इस बात का वजूद तक भी नहीं था कि लोहा कैसे और कहाँ से आया। अरब के सहराओं में तो लोहे का इस्तेमाल भी सिर्फ तलवार और ढाल के लिए होता है। कुरान की 57वीं सूरत का नाम अल हदीद है, जिसका मतलब लोहा है। लोहे के नाम पर पूरी सूरत मौजूद है और इसी सूरत की आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि और हमने लोहे को उतारा, इसमें सख्त कुव्वत और लोगों के लिए फ़ायदा है। सूरह अल हदीद आयत नंबर 25। सुभान अल्लाह। कुरान में मौजूद ये साइंसी हक़ाइक़ इस बात की दलील है कि ये रब का सच्चा कलाम है जो हमारे आखिरी पैगम्बर पर नाजिल हुआ, जो उम्मी यानी पढ़ना लिखना नहीं जानते। सूरह अल हदीद आयत नंबर 4 वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा। जो चीज़ ज़मीन में दाखिल होती और जो इससे निकलती है और जो आसमान में उतरती और जो इसकी तरफ चढ़ती है, सब उसको मालूम है। और तुम जहाँ कहीं हो वो तुम्हारे साथ है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला इसको देख रहा है। यानी अल्लाह जानता है जो कुछ ज़मीन में दाखिल होता है और जो कुछ इससे निकलता है। इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि लोहा ज़मीन के बिल्कुल दरमियान में है और लोहे के बदौलत मकनातीसी लहरें ज़मीन के गिर्द पैदा होती हैं, जिससे ज़मीन पर सूरज की अल्ट्रा रेज असरअंदाज नहीं हो सकती और ये वायरलेस कम्युनिकेशन में भी मदद फराहम करती है। अब हैरान करने वाली बात यह है कि कुरान में 114 सूरतें हैं और सूरह अल हदीद का नंबर भी 57 है, यानी सूरह अल हदीद ऐन कुरान के बीच में है और लोहा इसी तरह ज़मीन के दरमियान है। यानी अल्लाह ने इस सूरत की तरतीब भी इसी हिसाब से रखी है, जो कि एक मौजज़े से कम नहीं। ये बात हकीकत है कि लोहे के बिना ज़मीन पर ज़िंदगी तकरीबन नामुमकिन थी। लोहा हीमोग्लोबिन की सूरत में हमारे खून में मौजूद है, जो कि खून में ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में पहुंचाने का काम करता है। अरबी ज़बान के 28 हरूफ हैं और हर हुर्फ से कोई अदद मंसूब है। हरूफ को मुख्तलिफ तरतीब से लिखा जाता है। सबसे ज़्यादा आम तरीका दर्ज झेल है। अलिफ के लिए 1, बे के लिए 2 का अदद है, जीम के लिए 3 और दाल के लिए 4। इसी तरह अल हदीद में 6 हरूफ हैं। अलिफ, लाम, हे, दाल, ये, दाल। इसके जमियाती नंबर को अगर हम मिलाकर देखें तो 57 बनते हैं। अल हदीद सूरत का नंबर भी 57 है। अब आते हैं लफ्ज़ हदीद की तरफ। हुर्फ हदीद में 4 अल्फाज हैं, हे, दाल, ये, दाल। इसका जमियाती नंबर 26 है। अब आप सोचेंगे कि ये 26 क्या चीज़ है। जी जनाब, ये लोहे का एटॉमिक नंबर है। सूरह हदीद में रुकू की तादाद 4 है, जबकि आयरन के आइसोटोप की तादाद भी 4 है। हमारी ज़मीन में सबसे ज़्यादा लोहा है और लोहा ज़मीन की सबसे अंदरूनी तह इनर कोर में पाया जाता है। इनर कोर 80% लोहे पर मुश्तमिल है। ज़मीन की इस तह यानी इनर कोर की पैमाइश 2475 किलोमीटर है, जबकि सूरह हदीद में हुर्फ की तादाद भी 2475 बनती है। सूरह हदीद कुरान मजीद की 57वीं सूरत है, जबकि साइंसदानों के मुताबिक इनर कोर का दर्जा हरारत भी 5700 केल्विन यानी 5427 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आयरन के एक आइसोटोप का मास नंबर भी 57 है। एक सितारे का ईंधन हाइड्रोजन गैस होती है और ग्रेविटी की वजह से सितारे के रिक्स में फ्यूजन रिएक्शन शुरू होता है और हाइड्रोजन आइटम दूसरे आइटम से मिलकर हीलियम बनाती है। जब किसी सितारे की तमाम हाइड्रोजन ख़त्म हो जाती है तो इसका ईंधन हीलियम होता है और हीलियम के आइटम फ्यूजन रिएक्शन से नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन बनाते हैं और फिर आखिर में लोहा बनता है। जब किसी सितारे में लोहा पैदा होना शुरू हो जाए तो वो सितारा मर जाता है और ब्लास्ट करके लोहा कायनात में छोड़ देता है। ज़मीन पर मौजूद लोहा किसी मरे हुए सितारे से आया, जिसको कुरान ने 1400 साल से भी पहले बयान कर दिया। इस्लाम और कुरान की हिकानियत जदीद साइंस दिन ब दिन अयां कर रही है, मगर फिर भी हम अल्लाह को राज़ी करने के बजाय दुनिया के पीछे पड़े हैं। बेशक कुरान हकीम एक जिंदा और जावीद मौजज़ा है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहें सीना सिपर।